छाँव में, हो पलकों की छाँव में। मैंने क्या करना मुझे? खोलिए सुमन दीदी। क्या हुआ सुमन को? सुमन दीदी को गोली लगी कार्तिक भैया। चलिए ना, देखिए सुमन को कितना खून बह रहा है। चलिए ना करण भैया। करण भैया, करण भैया। कार्तिक, सुमन कैसी है? गोली लगने की वजह से बहुत खून बह गया। डॉक्टर उसे ऑपरेशन के लिए ले गए। मुझे माफ कर दीजिए भैया, जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से सुमन को गोली लगी। नहीं, ये जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है। मैं आज करण से बदला लेना चाहती थी। बदला, तुम्हारे इस बदले की भावना की वजह से आज मेरी बहू की ये हाल है। क्यों चाहती हो तुम? मौत की सजा देने आई थी ना मेरे बेटे को, तो सबसे पहले मेरी जान ले ले। हाँ, मेरी जान ले ले मेरी जान। मार डाल मुझे, मैं भी नहीं जिंदा रहना चाहती। करते कह दो इसे, मुझे मार डाले। बदले के शौक पूरे कर।
आज जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अगर सुमन जी को कुछ हो गया, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सुमन को जो गोली लगी वो तुमने नहीं चलाई, मेरे हाथों से चली है वो गोली। लेकिन इससे मेरा दोष तो कम नहीं होता ना। अगर तुमने मेरी बहन की हत्या नहीं की होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। पार्वती, आज हमारे जो भी हालात हैं उसकी वजह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ पार्वती, जब मैं सुमन से गन छुड़वा रहा था ना, तो मुझे मेरे अतीत की परछाई फिर से दिखाई दी, जब तुम्हारी बहन सरस्वती को गोली लगी थी। और मैंने देखा कि वो गोली मेरे हाथों नहीं चली थी, वो गोली चलाने वाला कोई और था पार्वती। मुझे याद है, जब मैं तुम्हारी बहन को बचा रहा था तो मैंने उसे धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गया और उसे एक नुकीले पत्थर से चोट लगी यहाँ। हाँ पार्वती, इस बाह में, और उससे बहुत गहरा जख्म हुआ। और जब मैं तुम्हारी बहन को बचाने के लिए गया तो उसने मुझे पकड़ लिया, फिर हम दोनों में हाथापाई और गोली चली, जिसने तुम्हारी बहन की जान ली। लेकिन पार्वती, तुम्हारी बहन का हत्यारा मैं नहीं, कोई और है। बस करण, बस बंद करो अपनी झूठी कहानियां। मुझे किसी भी बात पर यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे कोई बदला नहीं लेना है। मैं तो बस सुमन जीजी के ठीक होने का इंतजार कर रही हूँ कि ठीक होते ही मैं सबसे पहली बस पकड़कर इस शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपने गांव चली जाऊंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर नहीं करण। मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगी। कितने किस्मत वाले हो तुम, जो तुम जैसे इंसान को इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है। वरना तुम तो किसी की नफरत के भी काबिल नहीं हो। भैया, आप थक गए होंगे, कुछ देर आराम कर लीजिए। सुमन ठीक तो हो जाएगी ना? अगर सुमन को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अगर उसे कुछ नहीं होगा ना? भैया, उन्हें कुछ नहीं होगा भैया, कुछ भी नहीं। डॉक्टर, कैसी है सुमन? ऑपरेशन कामयाब रहा, पर खून बहुत बह चुका है। अगर सुबह तक सब नॉर्मल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो फिर खतरे की कोई बात नहीं होगी। वरना अगले 18 घंटे पेशेंट के लिए बहुत क्रिटिकल है। एक्सक्यूज मी।
माँ, अब आप लोग घर जाइए। हाँ प्लीज, आप भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि कल सुबह का सूरज सुमन की जिंदगी की रोशनी लेकर लौटे। हाँ कार्तिक, हम सब मिलकर जरूर प्रार्थना करेंगे। सुमन बहुत जल्द ठीक हो जाएगी बेटा। भैया, मैं भी आपके साथ ही रहूंगा। करण, इसी वक्त पुलिस को फोन करना और कह दो उनसे कि मुझे लगता है इस वक्त हमें सिर्फ सुमन के बारे में सोचना चाहिए। बाकी उलझने हम बाद में सुलझा लेंगे। मेरा ख्याल है आप लोग थक गए हैं, अब घर जाइए। सुमन के बारे में मैं आपको फोन पे बता दूंगा। ताई जी। हाँ, चलो कादम्बरी। पारो, जो होना था सो हो चुका, अब तुम जाओ, घर जाओ। कार्तिक भैया, हमें घर जाने के लिए मत कहिए। क्या हम सुमन जी से एक बार मिल सकते हैं? हमें माफ कर दीजिए जीजी, हमारी वजह से आज आप इस दर्द से गुजरे हैं। हमें माफ कर दीजिए। सुमन जी, आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। भैया, कुछ खा लीजिए। खा लो कर, मुझे भूख नहीं। भैया, अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो सुमन भाभी को अच्छा नहीं लगेगा। भैया देखना, सुमन भाभी बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पारो, पारो, कुछ खा लो। देखो, सुमन के खातिर मैंने भी खा लिया है ना। कोई भूखा रही है उसे अच्छा नहीं लगता।
भैया चलिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। चलिए मैम, देखिए देखिए वो खत्म होने वाला है। देखिए मैम, मुझे पता है ड्रिप कब चेंज करनी है। अरे लेकिन सिर्फ 10 ही मिनट बाकी है ना। आप यहीं रुकिए और उसे बदल के ही जाइएगा। चलिए, आप कहीं मत जाइए, यहीं खड़े रहिए। सुनिए, इनको होश कब तक आएगा? देखिए आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। पानी पानी। She is out of danger. Everything is fine. मैं अभी घर पे फोन करके सबको बताता हूँ। हेलो माँ, माँ सुमन खतरे से बाहर है। हाँ माँ, वो ठीक है। सुमन जीजी की जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जब सुमन जीजी की जिंदगी से खतरा टल गया है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हे प्रभु, मुझे माफी दिलवा देना, वरना जिंदगी भर अपनों का दिल दुखाने का बोझ बना रहेगा मेरे दिल पर।